हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है वापस से आप लोगों का फौजी बैच में। नमस्ते, वड़कम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। केम छो मेरे बच्चों। चलो, स्वागत है नेक्स्ट वीडियो पे, जिस पे अपन फिर से पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक डिवाइसेस। काफी सारी साइंटिफिक डिवाइसेस हमने पढ़ रखी हैं, जो आई होप आपको याद हो चुका होगा। अगला देखते हैं कि क्या है। लेट्स सी। We can see here the next term is radar. What is this radar? Radar is एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? किसी चीज का है, उसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहां पर। इसका फुल फॉर्म है, आप देखोगे तो रेडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार। तो रेडार होता क्या है, ये समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रेडार एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिलिट्री में बहुत यूज होता है। और क्योंकि आप जो हैं वो जाने वाले हैं फौजी बैच के थ्रू सैनिक स्कूल में, जहां पर 99% चांस है कि आप एक आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर बनेंगे, तो आप शायद रेडार जरूर यूज करेंगे। तो रेडार आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मिलिट्री में रेडार का बहुत यूज होता है। रेडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है रेडार। कहां से आया? देखो, आर ए का आ गया, रेडार का आर ए आ गया, डिटेक्शन का डी आ गया, डी, और रेंजिंग का आर आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ है, बनाया होगा जैसा भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म, कुछ रीजन से बनाई होगा। फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होता है समझते हैं। यहाँ पर पहले तो यार ये एरो मिटा देता हूँ, बड़ा गंदा सा दिख रहा है। मिट गया ये फुल फॉर्म भी। क्या हट जा तू यहाँ पर। हाँ भाई, ये यहाँ पर एरो हटा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर क्लियर कि रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडार क्या होता है, ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिए रेडार को। यहां पर आपको क्या देखना है कि इट इज अ डिटेक्शन सिस्टम, क्योंकि नाम में ही आ रहा है रेडियो डिटेक्शन। तो कैसे सिस्टम है? डिटेक्शन। डिटेक्शन क्या होता है? डिटेक्ट करना, किसी चीज को पता करना, कहां पर है, कौन है, क्या है। तो इट इज अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होते हैं बताऊंगा। that uses radio waves to determine the distance, angle and radial velocity of objects relative to the site। क्या है ये? बड़ा गंदा सा डेफिनेशन दिखा, समझ भी नहीं होंगी चीजें, तो आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं रेडार क्या होता है। ये एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है? ये एक डिटेक्शन सिस्टम है। क्या डिटेक्शन करता है ये ना क्या करता है? रेडियो वेव्स यूज करता है। जैसे लाइट वेव होती है ना, जैसे साउंड वेव होता है, वैसे ही रेडियो वेव होता है। अब रेडियो वेव यूज करता है, इसकी एक मशीन होती है, उस मशीन से रेडियो वेव्स निकलते हैं। ठीक है, और ये वेव्स ट्रेवल करके जाती हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाती हैं। और ये क्या करता है? इसको अपनी वेव का स्पीड तो पता रहता है। अब इसको स्पीड पता है और कितने देर में टकरा के वापस आए ये टाइम पता है, तो इसका यूज करके ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती है। क्योंकि हमको तो पता है ना कि भैया अगर हमको टाइम पता है, हमको स्पीड पता है, तो अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर इस डिवाइस से आपने क्या किया? इससे वेव छोड़ा, वेव जाके टकराया, टकरा के वापस आया और आपको पता चल गया कि आपसे वो कितना दूर है। तो यहां से आपको तो डिस्टेंस पता चला। तो पहला शब्द यहाँ पर देखो डिस्टेंस लिखा हुआ था, तो डिस्टेंस पता चल गया। और क्या पता चलता है? एंगल पता चलता है। एंगल कैसे पता चलेगा? वही वेव से, वेव जा रहा है ना, तो ये लोग क्या करते हैं ना, वेव को ना हर डायरेक्शन में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में भेजा है। तो मान लो वेव को चारों डायरेक्शन में भेजा। अब मान लो एक प्लेन है मेरे सामने से जा रही है और यहाँ पर मेरा मशीन है, तो इधर अगर वेव जाएगा तो वेव तो क्रॉस कर जाएगा, प्लेन से नहीं टकराएगा। पर वेव तो चारों डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में प्लेन से टकराएगा और वापिस आएगा। तो मेरे को ऑटोमेटिक पता चल गया ना कितने एंगल पे मेरा प्लेन, वो जो प्लेन क्रॉस कर रहा है वो कितने एंगल पे है। तो एंगल भी पता चल गया रेडार यूज करके। देखो ये यूज कहां पर कर रहे हैं, यहाँ पर देखो डिवाइस है, ये एंटीना लगा हुआ है, और इस एंटीना से पता चल गया कि भैया एक एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, कितने दूरी पे है हमसे वो भी पता चल गया, और कितने एंगल पे है वो भी पता चल गया, और इसकी स्पीड कितनी है एरोप्लेन की वो भी, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड होता है, तो स्पीड भी पता चल गई। कैसे पता चलेगी? यहां पर से जा रहा था, जब यहां पर था तब मेरे को पता चल गया रेडियो वेव के थ्रू कि रेडियो वेव गया, टकरा के वापस आ गया।
1 सेकंड बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी रेडियो वेव टकरा के मेरे आंखों में आ गया, थोड़ा और आगे गया, रेडियो वेव टकरा के मेरी आंखों में आ गया। यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका देखो यहाँ पर, ये मान लो एरोप्लेन है, यहाँ पर था एरोप्लेन, ये आपका मशीन था, यहाँ से टकरा के वेव वापिस आया, फिर ये आगे बढ़ के यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से कंटिन्यूस टकरा के वापिस आ रहा है, फिर यहाँ पहुंच गया, कंटिन्यूस टकरा के वापिस आया। तो हमने टाइम कैलकुलेट किया कि भैया 1 सेकंड पहले यहाँ था, दूसरे सेकंड में यहाँ, तीसरे सेकंड में यहाँ, चौथे सेकंड में यहाँ, तो कितने देर में, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमको पता चल गया। तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। यानी कि रेडार एक डिवाइस है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है या कहीं पर है, उसका डिस्टेंस बता सकते हैं कि हमसे कितना दूर है, वो कितने स्पीड से जा रहा है वो भी बता सकते हैं, और हमसे कितने एंगल पे है हम वो भी बता सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ रेडार। तो रेडार लगा रहता है हर मिलिट्री उसमें, ताकि अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रही है जो हमारे पे बम्बारमेंट करने वाली है, तो दूर से ही हमको पहले से पता चल जाए कि भैया कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई एयरक्राफ्ट इंडिया में घुसा है, और वो एयरक्राफ्ट कितने स्पीड से जा रहा है, कितने एंगल पे है, क्या डिस्टेंस पे है, ये सारा चीज हमारा रेडार हमको बता देता है। फिर हम क्या करते हैं, अपन रेडियो वेव्स छोड़ के उनसे बात करते हैं कि हेलो, ये क्या आप एरोप्लेन से बोल रहे हैं, हाँ आप हमारे एयर के ऊपर आए हैं, हमारे देश के ऊपर आए हैं, क्यों आए हैं, रीजन बताइए, अगर वैलिड रीजन नहीं होगा तो हम आपको मार के गिरा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो किससे पता चलता है, रेडार से पता चलता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे शब्द थे जो आप लोग बड़े क्लासेस में 9th में 10th में सीखते हैं, वो शब्दों का यूज मैंने अभी कर दिया है। कोशिश किया मैंने कि थोड़ा समझा दूं ताकि थोड़ा फील आ जाए। नहीं आया तो कोई डर की बात ही नहीं है, आपको बस रेडार का फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि रेडार के फुल फॉर्म के सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार, और अलग अलग ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आपको ये चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है अगला डिवाइस जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। अभी ये काफी रेलेवेंट है, क्यों रेलेवेंट है मैं बताता हूँ। याद करो, कुछ दिन पहले मैं लाइव क्लास में गया था और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यूट्यूब पे मैंने आप लोगों को बताया था कि भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था मेरे एरिया में, सूरजपुर सिटी में जहां मैं रहता हूं, और ये अर्थक्वेक से रिलेटेड एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, दिस इज द डिवाइस विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। मतलब अर्थक्वेक अगर आया, झटका आया, शॉक मतलब क्या होता है, झटका, तो अर्थक्वेक का झटका जो है वो मेजर करने के लिए हम लोग ये मशीन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। SEISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज होता है कि भैया अर्थक्वेक कितना झटकेदार था, बहुत ज्यादा झटका आएगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, अगर बहुत कम रहेगा तो बहुत कम आएगी। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो बताता है भैया कितना इंटेंसिटी का था। यहां पर अगर आप देखोगे तो सिस्मोग्राफ का मशीन बना हुआ है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ में जो वैल्यूज आती है ना, वो कुछ इस टाइप की आती हैं, जैसे कि 4, जैसे कि 3, जैसे कि 4.5, जैसे कि 7, जैसे कि 8। तो इस टाइप के पॉइंट्स आते हैं सिस्मोग्राफ में, और ये बताते हैं जैसे अगर 8 आ गया ना मान लो वैल्यू, यानी कि बहुत खतरनाक अर्थक्वेक था। अगर 3 आया तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा हिला बस, फिर नहीं हिला ज्यादा, तो उतना डैमेज नहीं हुआ। अगर 9 या 10 लेवल का आ गया तो भैया टोटल डिस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए, ये सब हो जाएगा। तो सिस्मोग्राफ में अलग अलग वैल्यू मेजर बताती हैं कि किस लेवल का, किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था। ये मशीन देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो यहाँ पर ये जो मशीन बन रखा है, काफी कूल सा मशीन है, मैं समझा दूंगा इसकी वर्किंग भी। डायग्राम अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला देखो, ये डायग्राम से आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर एक वायर लगा हुआ है पतला सा, ठीक है, और यहाँ पर एक वेट लगा हुआ है। वेट मतलब कुछ नहीं, एक छोटा सा गोला सा मशीन है, उसका कुछ काम नहीं है। उसका काम क्या है, यहाँ से आपने वो लगा दिया और उस पे ना एक पेन लगी हुई है, ठीक है। अब ये पेन ऐसे सीधी सी है और इसमें ना वो गोल गोल कागज घूम रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये हिले नहीं, अगर ये जो पूरा सिस्टम है जो बना रखा है यहाँ पर, ये एकदम स्टिल है, हिल नहीं रहा है, टेबल पे रखा हुआ है, तो जो गोल गोल ये जो नीचे ये जो डब्बा बना हुआ है जिसको अपन रोटेटिंग ड्रम बोलते हैं, ये जो रोटेटिंग ड्रम है वो जब ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, तो यहाँ पर ये पेन हिल नहीं रहा है।
तो रोटेटिंग ड्रम में लाइन जो ड्रॉ हो रही होगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, है ना, ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन मान लो भूकंप आ गया, तो भूकंप आने पे क्या होगा, ये ऐसे से हिलेगा, है ना, ऐसे से हिल जाएगा। तो ऐसे से हिलने से क्या होगा कि ये ड्रम तो गोल गोल घूम ही रहा है और पेन तो यहाँ रखा ही हुआ है, लेकिन पेन ऐसे से हिलेगा तो इसकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी। तो जब नॉर्मल कंडीशन में जो आप पेज निकालोगे रोटेटिंग ड्रम का, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसा चल रहा है, सीधा 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 सीधा। लेकिन जैसे ही भूकंप आएगा, जब तक भूकंप आता रहेगा तब तक ये हिलता रहेगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। और जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा तेज भूकंप आया था। मान लो कि ये ऐसे गया, यहाँ पर नीचे देखो, और हल्का सा भूकंप आया तो ये थोड़ा सा हिला, फिर स्ट्रेट हो गया। पर मान लो बहुत पावरफुल भूकंप आया तो ये एकदम ऐसे ऐसे, हाँ, ऐसे 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 ऐसे, फिर हल्का हो गया। तो आपने बोला अरे भाई बहुत खतरनाक भूकंप आया था। तो ये वाला बताता है बहुत खतरनाक भूकंप, ये छोटा वाला बताता है कि हल्का फुल्का भूकंप। तो इसी को देख के अपन बताते हैं कि 4 का भूकंप था, कि 7 था, कि 8 था, कि 3 था, कि कितना का भूकंप आया था। तो ये मेजरमेंट क्या किससे हमने बताया, सिस्मोग्राफ से। तो काफी कूल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि भैया पेन लटका हुआ है, ये गोल गोल ड्रम घूम रहा है, जब तक भूकंप नहीं आएगा तब तक ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन बनती रहेगी, और जैसे ही भूकंप आएगा ये हिल जाएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। जितना ज्यादा हिलेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आया था, हमको पता चल जाएगा। तो मेरे यहाँ पर आया था भूकंप, आई थिंक 3 या 4 यूनिट्स का आया था, तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। बट अगर 7 या 8 यूनिट का आता, 9 यूनिट का आता, तो बिल्डिंग्स गिर जाती, हो सकता है मेरा स्टूडियो टूट जाता, तो आप लोगों पे कि ऐप पे वीडियोस नहीं आ पाते, फिर आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता, ठीक है। तो भगवान से प्रे करना कि दोबारा से भूकंप ना आए सूरजपुर में, ठीक है। एंड होपफुली नथिंग हैपेंड, किसी की डेथ नहीं हुई मेरे शहर में, और कुछ ऐसा डैमेज भी नहीं हुआ। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड सिस्मोग्राफ कंप्लीट होता है। 2 डिवाइसेस अभी कर लिया है, रेडार और सिस्मोग्राफ, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है नेक्स्ट, विच इज स्पीडोमीटर। अब ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपने बचपन से देखा है, और मेरे को आइडिया नहीं कि आपको नाम पता था कि नहीं पता था। मुझे तो नहीं पता था पर्सनली, जब तक मैं सैनिक स्कूल नहीं गया था, मैं जब आपकी एज का था तब मुझे नहीं पता था कि जो मशीन है जो गाड़ी की स्पीड बताती है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। तो क्या है स्पीडोमीटर भैया, स्पीडोमीटर इज नथिंग, just a simple device, an instrument placed in a vehicle to record its speed। तो एक व्हीकल यानी कि एक गाड़ी में एक मशीन, एक डिवाइस रहती है जो स्पीड बताती है। तो आप जब गाड़ी कुदाते हो या चलाते हो, या धीरे चलाओ चाहे फास्ट चलाओ, आपने देखा होगा कि वो स्पीड बताने वाली एक डिवाइस रहती है फ्रंट में, जो बताती है कि आप कितने स्पीड से मूव कर रहे हो। अगर कभी ध्यान नहीं दिया है तो अभी बाइक या स्कूटी या फिर कार के अंदर देखना, इस टाइप का डिवाइस दिखता है। और ये आप लोगों को ऐसे स्पीड बताता है, ये जो डंडी लगी हुई है ये डंडी बताती है कि भैया कितना स्पीड में गाड़ी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया ये क्या है। अच्छा यहाँ पर ये वाला मत देखना, ये तो फ्यूल को बता रहा है कि कितना फ्यूल है, ठीक है, फोटो में दोनों आ गया है। इधर वाला बता रहा है कि फ्यूल कितना है, एफ मतलब फुल, ई मतलब एम्प्टी। तो आपने देखा होगा ना एफ और ई लिखा रहता है, तो एफ मतलब फुल, ई मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। तो ये वाला तो फ्यूल बता रहा है कितना पेट्रोल है गाड़ी में, पेट्रोल या डीजल। और ये जो दूसरा वाला डिवाइस है, ये डिवाइस ये बता रहा है कि भैया स्पीड कितना है व्हीकल का जब आप गाड़ी चला रहे हो। और इसी डिवाइस को बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो ये तो नाम से पता चल रहा है स्पीड से रिलेटेड है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के बाद हमारा एक डिवाइस आता है, बड़ा ही गंदा नाम वाला, जो मैं खुद प्रोनाउंस करने में थोड़ा हिचकिचाता हूं। क्या अजीब सा नाम है, देखो ना कितना अजीब सा स्पेलिंग, स्पेलिंग रटने में दिमाग खराब हो जाए। ये है स्फाइगो, मैं इस सॉरी फिर से प्रोनाउंस करूंगा मैं, स्फाइग्मो मैनोमीटर, ठीक है। ये मैनोमीटर लास्ट में बोलना, और ये होता है स्फिग्मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि खून में जो प्रेशर होता है। देखो मैं आपको कई बार ये चीजें बता चुका हूं, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करते यूट्यूब की तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपका हार्ट है, ये हार्ट ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में, और जब पंपिंग करता है ब्लड की, तो ब्लड कुछ ना कुछ फोर्स के साथ बॉडी में ऐसे एकदम तेजी से चल रहा है। अभी भी ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में एकदम तेजी से, आपको पता नहीं चल रहा, बट आपकी बॉडी में ऐसे एकदम तेज ब्लड घूम रहा है।
तो ब्लड इतना तेज है कि आपका ऐसे गला वला काट दूंगा ना, ऐसे मूवीज में देखा होगा मुंडी कट जाता है तो फचक से फवारे टाइप से निकलता है खून, या फिर अगर आप अपना हाथ भी काटो तो देखना बहुत ब्लड निकलने लगता है, ब्लड रुकता ही नहीं जब तक आप उसको पट्टी ना कर दो। तो क्यों निकल रहा है वो ब्लड इतना सारा? क्योंकि प्रेशर है अंदर ब्लड को फ्लो कराने का, तो हाथ कट गया तो बाहर निकल जा रहा है। गॉड ब्लेस मी। ठीक है, तो अभी ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर समझिए कि ब्लड मूव कर रहा होता है, ये प्रेशर कहां से क्रिएट हो रहा है? आपके हार्ट से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। अब हार्ट अगर एकदम तेज पंप कर दे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर हार्ट एकदम धीरे धीरे पंप करे तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो आम इंसान का ब्लड प्रेशर का एक लिमिट होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा है तो अपन बोलते हैं उसको हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई बीपी। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ब्लड मतलब बी, प्रेशर मतलब पी। तो हाई बीपी हो गया अगर बहुत तेज पंप कर रहा है, और लो बीपी हो गया जब एकदम धीरे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दोनों ही दोनों हेल्थ के लिए खराब है। हाई बीपी का भी प्रॉब्लम लोगों को होता है, लो बीपी का भी प्रॉब्लम होता है, दोनों नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर मेजर करना कब पड़ता है? जब किसी को बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, बीपी की बीमारी। आप में से हो सकता है किसी के पेरेंट या किसी के दादा दादी या किसी को आसपास में होगा बीपी का प्रॉब्लम, बहुत कॉमन बीमारी है ये। तो बीपी क्या करता है? बीपी का क्या काम है? बीपी जो है उसको मेजर कैसे करते हैं? एक मशीन से करते हैं जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है? इसको आप क्या करते हो, यहां पर ना अपने हाथ में ऐसे लगाते हो, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ना, शर्ट वर्ट ऊपर कर लिया, यहाँ पर हाथ पे लगाया, टाइट एकदम बांध दिया, और टाइट बांधने के बाद यहाँ से वो बटन, ये जो ये काला कलर का डॉक्टर पकड़ रखा है, इसको ऐसे ऐसे दबाएगा, इसको ऐसे ऐसे दबाने पे प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर, ये टाइट होने लगता है ऐसे। जब आप इसको बांधोगे ना और ये वाला ऐसे फुच फुच करके दबाओगे तो यहाँ पर एकदम ऐसे टाइट हो जाता है, और टाइट होते होते एकदम लगेगा हाँ भाई टाइट हो रहा है, कितना टाइट होगा, फिर एक टाइम के बाद एकदम टाइट हो जाएगा, और फिर वो जो मशीन है यहाँ पर दिख रहा है, ये मशीन, ये मशीन में आपको ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट मिलेगा। वो जो यहाँ पर ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर उठेगी और पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो डॉक्टर फिर आपको बताएगा कि आपका हाई बीपी है कि लो बीपी है कि आप नॉर्मल हो। तो जिनको हाई बीपी या लो बीपी का बीमारी होता है उनके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं। जो हाई बीपी वाले होते हैं उनको हाई बीपी कब होता है? जैसे हाई हाई ब्लड प्रेशर का जिनको प्रॉब्लम है उनको बोला जाता है गुस्सा मत करिए। तो गुस्से में क्या होता है? खा जाऊंगा मैं, मार दूंगा तेरे को। तो गुस्से में से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है एकदम गुस्से में से, तो हाई ब्लड प्रेशर। तो अब हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हमको बीमारी नहीं है, तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर भी होगा तो हमको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन जिनको बीमारी है ब्लड प्रेशर का, उनका अगर हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है, मर भी सकते हैं वो। इसीलिए जिनको बीमारी होता है हाई ब्लड प्रेशर का उनको बोलते हैं प्लीज गुस्सा मत करिए। और लो बीपी वाले कौन होते हैं? लो बीपी वाले वो होते हैं जो एकदम ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो लो बीपी का बीमारी है, अब आप टेंशन लगे कि यार कैसे करने हैं यार, ये करना है यार, पैसे कमाने हैं यार, बच्चे की शादी करानी है यार, एग्जाम निकालना है यार, तो टेंशन लेने लगे तो क्या हुआ? हार्ट बीट एकदम स्लो हो गया, धक धक, प्रेशर एकदम कम हो गया। अब ब्लड प्रेशर एकदम कम हो गया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो लो बीपी का प्रॉब्लम। तो जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है उनको बोलते हैं टेंशन मत लीजिए प्लीज। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है उनको बोलते हैं गुस्सा मत करिए प्लीज। अब अपन भाई हेल्दी लोग सैनिक स्कूल में पढ़े हैं, कोई बीमारी नहीं, मजे में एकदम है ना, हाई बीपी, क्योंकि गुस्सा भी ज्यादा नहीं करते हैं। आपको पढ़ाता हूं तो आपको पता चल ही गया होगा कितना मस्त चिल आदमी हूं मैं, है ना, कितना चिल टीचर है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बच्चों को डांटता भी नहीं ज्यादा। तो हाई बीपी का प्रॉब्लम है नहीं, और टेंशन तो जिंदगी में हम लेते नहीं है, तो लो प्रेशर का भी प्रॉब्लम होगा नहीं, अपन है कूल नॉर्मल। ठीक है, तो आपको भी नॉर्मल रहना है। और ब्लड प्रेशर कभी चेक करवाना हो डॉक्टर से, काफी मजा आता है चेक करवा के देखना, ये जब टाइट होता है ना ऐसे, जब कुछ कुछ दबाता है तो बड़ा मजा आता है, तो वो कभी करा के देखना, तो बीपी आपको इस मशीन से पता चलेगा। बीपी मशीन आपने देखा होगा हो सकता है कभी हॉस्पिटल में, पर आपको नाम नहीं पता था, विच इज स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो यहां पर से ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। थोड़ा सा ये वाला वीडियो टफ था मे बी, क्योंकि जैसे ये इसमें नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, उसमें रेडार का फंक्शन समझाने के लिए बहुत सारे 8th 9th के टॉपिक डालने पड़ गए, तो थोड़ा सा मे बी समझ ना आया हो तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। आपको जो सवाल आने हैं उतना लेवल का आपको समझ आ चुका है, बस आपको अब मेमोराइज करना है उनका नाम, उनका फंक्शन। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रेष्ठ सर की क्लास।